पृथ्वी से जब भी हम आकाश की ओर देखते हैं तब हमें अक्सर जो चीजें खुली आंखों से दिखाई देती हैं उनमें से दो चीजों को हम काफी अच्छे से जानते हैं, सूर्य और चंद्रमा। ये दो खगोलीय पिंड हमारे लिए अन्य खगोलीय पिंडों की तुलना में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनसे हम प्रभावित होते हैं। इन दोनों ही पिंडों के कारण ऋतु और कई प्राकृतिक घटनाएं हमारे पृथ्वी पर घटित होते हैं। इसलिए जब भी हम आकाश को दिन या रात में देखते हैं तब ज्यादातर दोनों में से कोई एक अवश्य ही हमें वहां देखने को मिलते हैं। दोस्तों, अब कई लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर सूर्य और चांद को तो हम रोज देखते हैं और इनके बारे में ऐसा क्या खास है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि हाँ, जिसे हम प्राय देखकर नजरअंदाज कर देते हैं, कई लोग तो इसके बारे में कुछ सोचते ही नहीं हैं। साधारण रूप से दिन में सूर्य और रात में चांद हमें दिखाई देता है, परंतु कई बार ऐसा भी होता है जब दिन में भी हमें चंद्रमा देखने को मिलता है। तो आखिर रीजन क्या है इसकी वजह से हमें दिन में चांद दिखता है? रात को चंद्रमा का चमकना कोई असाधारण बात नहीं है और हर किसी को पता है कि सूर्य की रोशनी से ही चांद चमकता है, परंतु दिन में भी हमने कई बार चांद को देखा है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इसके बारे में ज़्यादातर लोगों को बहुत कम पता है। दोस्तों, अर्थ के एटमॉस्फेयर और चांद के ऑर्बिटल पाथ की वजह से हमें चांद ज़्यादातर दिन में नहीं दिखाई देता है। इसके अलावा जब चांद सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है तब इसका चमकने वाला साइड हमसे काफ़ी दूर हो जाता है, जिसके कारण हम इसे दिन में तो क्या रात में भी नहीं देख सकते हैं। परंतु यहाँ फिर से सवाल उठता है कि आखिर कौन सी वजह है जिसके कारण चांद हमें दिन में दिखाई देता है। दोस्तों, दिन में चांद के दिखाई देने के पीछे मेन दो रीजन है। पहला रीजन चांद के पास पहले से ही मौजूद अपना प्रकाश मीन्स जो सूर्य से मिला है और इसका पृथ्वी के बेहद ही समीप होना। इसके अलावा दूसरा रीजन है लूनर साइकिल, जो कि चांद के बेहद ही खास ऑर्बिटल पाथ के कारण संभव हो पाता है। दोस्तों, इन्हीं दो कारणों की वजह से हमें चांद कई बार दिन में दिखाई देता है। पृथ्वी और चांद के बीच की दूरी दूसरे किसी खगोलीय पिंड की तुलना में काफी कम है और दिन हो या रात चांद हमेशा से ही हमारे पृथ्वी के आकाश में मौजूद रहता ही है। कई वैज्ञानिक बताते हैं कि चांद का दिन में दिखाई देना एक खास कारण की वजह से है और ये लूनर साइकिल के ऊपर डिपेंड करता है। हमारे इर्द गिर्द जिस तरीके से चांद घूम रहा है, शायद उसी वजह से ही कई बार हम इसे दिन में भी देख सकते हैं। चांद का ऑर्बिटल पाथ और पृथ्वी के ऑर्बिटल पाथ काफी ज्यादा सिंक्रोनाइज है, जिसके कारण हम केवल चांद के एक भाग को ही देख सकते हैं और इसे लगभग 29.5 दिन अपने पूरे आकार में आने में लगते हैं। दोस्तों, अब इस 29.5 दिनों में चांद 8 अलग अलग अवस्थाओं से होकर गुजरता है। ये 8 अलग अलग अवस्थाएं हमें चंद्रमा के विभिन्न विभिन्न रूप और आकाश में इसके अलग अलग लोकेशन के बारे में बताते हैं। खैर, पूरे लूनर साइकिल में 29.5 दिन सूर्य चंद्रमा के सिर्फ एक ही साइड को प्रकाश देकर चमकीला कर पाता है, क्योंकि दूसरी साइड तक तो प्रकाश पहुंचता ही नहीं है। खैर, यही वजह है कि इन 29.5 दिनों में हम पृथ्वी से चांद को अलग अलग एंगल से इसके अलग अलग रूपों को देख पाते हैं। लूनर साइकिल के आरंभ में हमें चांद दिखाई नहीं देता है, क्योंकि इस समय पृथ्वी की ओर चंद्रमा की कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस मौजूद नहीं रहती है और इसे ही हम इंग्लिश में न्यू मून डे भी कहते हैं। वैसे आने वाले दिनों में चांद धीरे धीरे अपना आकार लेने लगता है और महीने के हर 15 दिनों में इसके बढ़ते आकार को आसानी से देख सकते हैं। वैसे चांद के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि पृथ्वी के ऊपर कई प्राकृतिक घटनाओं को चांद प्रभावित करता है, इसलिए हम सभी के ऊपर कहीं ना कहीं चांद का प्रभाव रहता ही है। दोस्तों, चंद्रमा के दिन में दिखाई देने के लिए पृथ्वी पर पड़ रहे सूर्य के लाइट का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि दिन में सूर्य से भी आ रही लाइट की ताकत इतनी होती है कि इससे सामना कर पाना बेहद ही कठिन होता है। एक महीने के 2-3 दिनों तक हम दिन में चंद्रमा को नहीं देख सकते हैं, बट जब जब ये हमारे पृथ्वी के पास आ जाता है तब आप इसे अच्छे तरीके से देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे पृथ्वी पर सुदूर अंतरिक्ष में मौजूद सितारों से आ रही लाइट भी पड़ती रहती है, परंतु काफी ज्यादा दूरी होने के कारण इन सभी सितारों का प्रकाश सूर्य की किरणों के सामने फीका पड़ जाता है। परंतु इन सभी चीजों के बाद भी चांद की रोशनी हमें दिन में भी दिखाई देती है। वैज्ञानिक चंद्रमा के प्रकाश को मापने के लिए उसकी सतह से रिफ्लेक्ट हो रही किरणों को बारीकी से जांच करते हैं, परंतु मूलतः ये काम वैज्ञानिक अक्सर रात में करते हैं।
इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि रिलेटिव ल्यूमिनोसिटी के आधार पर वैज्ञानिक रात के आकाश में मौजूद किसी भी सितारे या आकाशगंगा के चमक का अंदाजा लगाते हैं। दोस्तों, सूर्य की रोशनी पाकर चंद्रमा इतना शाइनी हो जाता है कि रात में दूसरे सितारों और गैलेक्सी से आने वाली लाइट को भी फीका कर देता है। वैज्ञानिकों के अनुसार चंद्रमा हर महीने औसतन 25 दिनों तक दिन के आकाश में दिखाई देता है और महीने के बाकी 5 दिनों में चंद्रमा और फुल मून डे के कारण दिन के आकाश में नहीं दिखता है। न्यू मून डे में चांद सूर्य के इतना पास होता है कि हम इसे नहीं देख सकते हैं और फुल मून डे में चांद सिर्फ रात में दिखाई देता है, क्योंकि रात होते ही ये आकाश में उदय होता है और रात खत्म होते ही ये अस्त होने लगता है। चांद का लूनर साइकिल इन घटनाओं के होने के पीछे का मूल कारण है और मंथ्स भी कुछ इसी हद तक इस लूनर साइकिल से संबंधित होते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर आपको चांद को दिन में देखना है तब आप महीने के पहले और तीसरे क्वार्टर में, बेहतर और कोई समय नहीं हो सकता है। महीने के इन 2 क्वार्टरों में चांद दिन के आकाश में लगभग 5-6 घंटों तक रहता है। अगर वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको हमारी ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।